बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा नवाब और मेरे ख्याल से मैं आजकल एक ऐसी कशमकश से गुजर रही हूँ जिसका तारुफ आप सभी से है। सोशल डिस्टेंसिंग का एक ऐसा एरा आ गया है जिसमें हमें ये समझ में नहीं आती कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना तो बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपने कनेक्शंस का क्या करें। एक ऐसा टाइम आता जा रहा है जिसमें सेल्फ आइसोलेशन अब इतना जरूरी हो गया है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि हम अपनी सैनिटी का और अपनी मेंटल हेल्थ का क्या इलाज करें। एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बातें किया करते थे और अब वही जो काम है उसको हमें अपना एक रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ गया है। एक ऐसा वक्त होता था जब हमें लगता था कि फ्लेक्सी आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, ये सब एक लग्जरी है, लेकिन अब ये एक नेसेसिटी बनती जा रही है। इसी सिलसिले में एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, विच इज कॉल्ड वर्क लाइफ इंटीग्रेशन। इसी के लिए मैं दावत दूंगी अपनी बहुत ही जानी मानी और चहीती कॉलीग फाकिया इमरान को। Thank you very much, Aisha. It's always a pleasure, sharing screen with you and having a discussion with you. I'm glad we are running this series because I think so. ये एक वो question है जो हर कोई पूछ रहा है. Even if you realize, even we have struggled with that and we are still struggling with it as well. Because work भी है, घर भी है और उसके साथ साथ और बहुत सारी डिफरेंट असाइनमेंट्स भी चल रही हैं। हम पहली चीज जो करेंगे, वी विल टॉक अबाउट वो जो कहते हैं ना अल्टीमेट 3 क्वेश्चंस, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। सबसे पहली चीज से वर्क लाइफ इंटीग्रेशन है क्या और ये वर्क लाइफ बैलेंस से डिफरेंट कैसे है। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। वर्क लाइफ बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट चलता है वो ये कि वर्क का एक साइलो है और लाइफ का एक दूसरा साइलो है, यानी एक पिलर वर्क का और एक पिलर लाइफ का। 9 से 5 जो है, 9 to 5 I'm going to be in office, and when I'm in office then I don't think about anything else and I'm totally focused there. There's nothing wrong, that concept works and very well. आप switch off कर देते हैं। दूसरी चीज ये कि जब आप घर आते हैं तो you are totally with the people at home. अच्छा, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि एक ब्लेंडेड अप्रोच है। अब हम साइलोज में नहीं चल रहे, हमने दोनों को एक तरह से ब्लेंड किया है और दिन में डिफरेंट चंक्स हैं जिनके अंदर हम फोकस अपना चेंज कर लेते हैं कि ठीक है, छोटी सी ब्रेक लेके अपनी लाइफ की कुछ अगर दूसरे इंपॉर्टेंट काम है तो उनको भी अटेंड कर लेते हैं। जैसे आयशा, आपकी अगर मैं एग्जांपल दूं, यू हैव योर डॉटर गोज टू आई थिंक सो किंडरगार्टन में जा रही है ना, सो जैसे आप एक छोटा सा टाइम लेते हैं, यू गो, यू पिक हर अप, दैट्स ब्रिलियंट बिकॉज उसको भी ये टाइम आपके साथ चाहिए और उसके साथ साथ ऑफिस में फिर व्हाट आई हैव सीन विद यू, यू प्रायोरिटाइज एंड यू स्केड्यूल योर थिंग्स अकॉर्डिंगली। सो दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है, व्हाई, क्यों जरूरी है वर्क लाइफ इंटीग्रेशन अब, या 10 साल पहले शायद इतनी जरूरी नहीं थी, क्या रीजन है? The time we are living in now and the time we used to live, in our lifetime we have seen so many changes. The technology has totally evolved our lifestyle. बहुत सारी चीजें जो पहले पॉसिबल नहीं थी अब हैं। जैसे आप देखेंगे मीटिंग्स हम कर रहे हैं, there are lots of facilities, online facilities as well. So what is very very important at this point is to be present in this era where we are and make a maximum use of the things which are available to us और उसके साथ साथ एक wholesome लाइफ की तरफ जाएं। Different aspects of our life are fulfilled, I mean, in a way to their maximum. The third element which we are going to discuss over here is the how part. अच्छा, अब ठीक है, we understand it's important, लेकिन अब ये करें कैसे, उसकी तरफ कैसे चले, ठीक है, that's that. So this is going to be primarily the focus we have over here. एक दो स्लाइड्स जो मैं आपको शेयर यहाँ पे करना चाहूंगी। जैसे अगर आप ये देखें, वही जो साइलो वाली हम बात कर रहे थे कि वर्क एक तरफ रखा हुआ है, लाइफ दूसरी तरफ रखी हुई है, एंड वी आर ट्राइंग टू काइंड ऑफ जगल एंड बैलेंस। इसी के साथ अगर आप देखें, देयर इज अनदर एंगल एंड आई थिंक आयशा यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड दैट एज वेल। नाउ इन लॉट्स ऑफ ऑफिसेज एज वेल दे हैव जिम्स, जहाँ पे जाके लोग थोड़ा सा टाइम लेते हैं। A lot of times people don't take their lunch break और वो कहते हैं this is my me time and I'll go and I'll work out a little bit because by the time otherwise I go home it's too late. So इन दोनों चीजों को हमने एक तरह से ब्लेंड किया हुआ है। That is what work life integration is. जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू फाकिया फॉर दैट लवली इंट्रोडक्शन। मुझे ये बताएं फाकिया कि ऑब्वियसली वर्क लाइफ इंटीग्रेशन आपने कॉन्सेप्ट तो हमें समझा दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जिनको अनपैक करना जरूरी है। तो इफ यू कुड जस्ट काइंड ऑफ गाइड अस विद रिगार्ड्स टू व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होप्स टू अनकवर, ताकि अगर हम में से बहुत सारे लोगों को इसको अपनाना है, बिकॉज हमें नहीं पता कि फ्यूचर कितना अनसर्टन होने वाला है,
तो इसको ऑब्वियसली अब हमें अपनाना ही पड़ेगा। तो ताकि जस्ट काइंड ऑफ गाइड अस अलोंग द प्रोसेस अ लिटिल बिट, ताकि हमें इसके डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में भी कुछ पता चले। ठीक है, थैंक यू। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज है किसी भी, आई थिंक सो, इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग, द बेस्ट इज टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, या उसका फाउंडेशन क्या है या उसकी रूट क्या है, उसको समझ लेना चाहिए। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की भी अगर हम बात करें ना, यहाँ दो एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट जो है ना आयशा, इट्स अ चॉइस। When you make a choice, then you would also have you're willing to develop the discipline to follow it as well. So दो चीजें जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो चॉइस, मेरी अपनी मर्जी है, so once I choose, और दूसरी चीज है एक डिसिप्लिन डेवलप करना, because it can literally walk you down। अगर आप वो डिसिप्लिन डेवलप नहीं करते, आप सेगमेंट्स नहीं बना सकते, वो चंक्स नहीं बना सकते कि ये मेरा ये वाला टाइम है, ये मेरा मी टाइम है, ये मेरे ऑफिस का टाइम है। Like, let me give you a little example over here. अभी आपकी मीटिंग से पहले सुबह 10 बजे, because my son is appearing for his O-level exam, so there is a lot of uncertainty around it. कैम्ब्रिज की नई चीजें आ रही हैं, तो स्कूल की हमारी मीटिंग थी सुबह 10 o'clock. So what we did, like yesterday when I planned, it was very clear कि सुबह का जो टाइम है ये मैंने ऑफिस का अपनी पर्सनल मीटिंग जो है स्कूल वाली ये अटेंड करनी है, और उसके बाद फिर आप दूसरी आगे की चीजें लेके चलते हैं। So there is a fixed and a flexible approach. There are few things, few meetings, and where you have to fix time slots हैं, हर कोई आपके हिसाब से बदल नहीं सकता, but you have to also remain flexible to play around with all that. इसी तरह ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो यहाँ पे वो देखने वाली है, हम हमेशा वर्क लाइफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, is the wheel of life, the different aspects of our life which are extremely important. So when you are planning your day, what is very very important, और ये डे को अगर आप ना भी देखें, एक वीक की भी अगर आप बात करें, तो ये कहना कि मैंने इस वीक में इन सारे एस्पेक्ट्स को में से किसी को इग्नोर नहीं किया, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आजकल का भी जैसे है टाइम, ये हम बिल्कुल घरों में बंद हैं, ठीक है, आपने अपना मी टाइम भी थोड़ा सा जरूर निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए पर्सनल भी लिखा हुआ है, अगर आप अपने आप को यू आर नॉट इन दैट राइट फ्रेम ऑफ माइंड, तो व्हाटएवर यू आर डूइंग एट होम एंड एट वर्क विल रिफ्लेक्ट द एनर्जी व्हिच यू हैव। इसी तरह आपने फैमिली का टाइम भी रखा है। अब सोशली आजकल तो ऐसा नहीं है कि हम घरों से बाहर जा रहे हैं, बट यू ऑल्सो नो, वी विल कॉल एंड वी विल हैव अ लिटिल चिट चैट एज वेल, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। आप उसके साथ साथ आपने अपने हेल्थ को भी देख रहे हैं, आप अपने वर्क को भी देख रहे हैं। सो व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज टू बी माइंडफुल ऑफ दीज डिफरेंट एरियाज। जैसे छोटी सी एग्जांपल आप इसकी देखो, एक गाड़ी है, गाड़ी का अगर कोई व्हील जो है उसकी अलाइनमेंट आउट हो जाए या वो डेंटेड हो जाए, तो क्या होगा आयशा उस गाड़ी के साथ? उसकी राइड कंफर्टेबल होगी या बम्पी होगी? बहुत ही बम्पी होगी, एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल राइड। एग्जैक्टली इसी तरह लाइफ का भी ये होता है, जब हमारी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर नॉट गिवन ड्यू अटेंशन, तो वो जो लाइफ का जो व्हील है वो बम्पी हो जाता है, और जब वो वो कह ले उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है, जब उसकी अलाइनमेंट खराब है तो दैट राइड बिकम्स वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन कि ये नहीं कि एक तरफ झुकाव बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ टोटल हमने मुकम्मल इग्नोर किया हुआ है। वर्क लाइफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझे और उनको साथ लेके चले। फाकिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन। आई थिंक हम लोग को जो मुख्तलिफ और हमारे पार्ट्स होंगे इंशाल्लाह वर्क लाइफ इंटीग्रेशन के ऊपर, उसमें वी आर गोइंग टू अनकवर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स दैट कैन होपफुली हेल्प अस इन इंश्योरिंग कि हम वर्क लाइफ इंटीग्रेशन को बेहतर तौर पे इम्प्लीमेंट कर पाएं। इसके फाकिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप लोगों के भी अगर कोई कॉमेंट्स हैं, कोई भी आपके सवालात हैं, तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम लोग उन चीजों को भी अपने अगले पार्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें। दिस इज मी आयशा नवाब साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच। टेक केयर जी एंड अल्लाह हाफिज।